कर्म एवं कर्मफल मीमांसा। अध्याय 10 चित्त का स्वरूप तथा वृत्तियां। सारी सृष्टि सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का ही परिणाम है। एक धर्म, आकार अथवा रूप को छोड़कर धर्मांतर के ग्रहण अर्थात दूसरे धर्म, आकार अथवा रूप को ग्रहण करना या धारण करने को परिणाम कहते हैं। सृष्टि उत्पत्ति क्रम में चित्त इन गुणों का सत्व प्रधान प्रथम परिणाम है। यह सारा स्थूल जगत जिसमें हमारा व्यवहार चल रहा है वह सत्वगुण की न्यूनता तथा प्रधान रूप से रजस और तमस गुणों का परिणाम है। क्योंकि जैसे जैसे स्थूलता आती गई वैसे वैसे सत्वगुण की कमी तथा रजस और तमस की वृद्धि होती जाती है। प्रत्येक जीव को सृष्टि के आदि में परमात्मा की व्यवस्था से सूक्ष्म शरीर का अंगभूत चित्त मिलता है, जिसमें उसके जन्म जन्मांतर के संस्कार संचित रहते हैं। यही संस्कार प्रत्येक जाति अर्थात जन्म में उस जाति के गुणानुकूल अभिव्यक्त होते हैं। इन्हीं संस्कारों से प्रभावित वह कर्म करता है और कर्मयोनियों तथा मानव जीवन में होने वाले नवीन कर्मों के संस्कार भी इसी चित्त में संचित भी होते जाते हैं। अतः इस अध्याय में चित्त के विज्ञान, उसके स्वरूप और वृत्तियों के बारे में हम समझेंगे। बाह्य और आभ्यंतर संपर्क से जो चित्त में क्षण क्षण गुणों का परिणाम हो रहा है उसको चित्तवृत्ति या चित्त का व्यापार कहते हैं। उदाहरण के रूप में मानो चित्त अगाध परिपूर्ण सागर का जल है। जिस प्रकार वह जल पृथ्वी के संबंध से खाड़ी, झील आदि के रूप में परिणित होता है, उसी प्रकार चित्त आंतर राग द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि रूप या आकार में परिणत होता रहता है। और जिस प्रकार वायु आदि के वेग से जल में तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार चित्त इंद्रियों द्वारा बाहरी विषयों अर्थात पदार्थों से उपरंजित यानी आकर्षित होकर उन आकारों में बदलता रहता है। यह सब चित्त की वृत्तियां कहलाती हैं, जो अनंत हैं और प्रतिक्षण उदय होती रहती हैं। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि जी ने इन वृत्तियों को 5 भागों में बांटा है। यह सारी वृत्तियां चित्त में सत्व, रज और तम गुणों के प्रभाव से उदय होती रहती हैं। चित्त सत्वगुण प्रधान ज्ञान स्वभाव वाला है। जब उसमें रजोगुण और तमोगुण का मेल होता है तब ऐश्वर्य और विषय प्रिय होते हैं। जब यह तमोगुण की प्रधानता से युक्त होता है तब अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य को प्राप्त होता है। जब चित्त तमोगुण के नष्ट हो जाने पर रजोगुण के अंशों से युक्त रहता है तब धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। चित्त की 5 प्रकार की स्वाभाविक अवस्थाएं हैं, जिन्हें चित्त की भूमियां भी कहा जाता है, जो इस प्रकार है: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध। प्रथम भूमि चित्त की क्षिप्त। रजोगुण की प्रबलता के कारण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि सांसारिक विषयों में निरंतर संलग्न और अत्यंत अस्थिर, चंचल
स्वभाव वाला चित्त क्षिप्त कहलाता है। इस प्रकार के चित्त में अतीन्द्रिय विषयों के चिंतन के लिए जितनी स्थिरता तथा बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता होती है उतनी नहीं होती। ऐसा चित्त देह पोषक व्यक्तियों का तथा द्रव्य मद से विभ्रांत विषयी जनों का होता है। इस अवस्था में व्यक्ति सांसारिक विषयों रूप, रस, धन, वैभव आदि में रुचि रखने वाले कर्मों में ही लिप्त रहता है तथा आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, मृत्यु, विद्या, ज्ञान आदि सूक्ष्म विषयों की ओर रुचि नहीं रखता है। चित्त में स्थिरता का अत्यंत अभाव रहता है। रजोगुण प्रबल होने के कारण चित्त में दुख, अत्यंत चंचलता, चिंता, शोक आदि वृत्तियां बनी रहती हैं। चित्त इधर उधर विभिन्न विषयों में लगा रहता है। इस प्रकार के चित्त वृत्ति वाले को दैत्य, दानव आदि की श्रेणी में रखा जाता है, या ऐसे लोग सांसारिक संपदा के अभिमान से सदा ग्रस्त रहते हैं। चित्त की अगली भूमि है मूढ़। तमोगुण की प्रबलता के कारण कर्तव्य और अकर्तव्य के विचार के बिना ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि उत्कट मनोवृत्तियों से शास्त्र विरुद्ध कर्म में निरत रहने वाला यह चित्त होता है। निद्रा, तंद्रा, मोह, भय, आलस्य, दीनता आदि वृत्तियों से युक्त चित्त मूढ़ कहलाता है। ऐसा चित्त नीच मनुष्यों, आसुरी प्रवृत्ति वालों तथा मादक द्रव्यों के सेवन से उन्मत्त व्यक्तियों का होता है। इस अवस्था में तमोगुण प्रधान रहता है। तमोगुण के प्रधान होने से मोह का आवरण उभर आता है। यह मोह आवरण ज्ञान अर्थात प्रकाश को दबाकर अज्ञान, अधर्म, अनैश्वर्य आदि के लिए साधन बन जाता है। अज्ञान मूलक अधार्मिक कार्य इसी अवस्था के परिणाम होते हैं। निद्रा, आलस्य आदि भी इसी का परिणाम है। ऐसी अवस्था के लोगों को राक्षसी, पिशाची, नीच वृत्ति वाला कहा जाता है। इसी प्रकार मादक द्रव्यों, नशे का सेवन करने वाले व्यक्ति भी इसी श्रेणी में आते हैं। चित्त की तीसरी भूमि है विक्षिप्त। विक्षिप्त का अर्थ है जो क्षिप्त से विशिष्ट हो यानी श्रेष्ठ हो। सत्वगुण की प्रबलता के कारण कभी कभी स्थिर होने वाला चित्त विक्षिप्त कहलाता है। इस चित्त में तमोगुण शिथिल व क्षीण दशा को प्राप्त होकर रजोगुण का आंशिक प्राबल्य रहता है। ऐसे में सत्वगुण के उदित होने से चित्त निष्कलंक दर्पण के समान प्रकाशित होकर ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि प्रवृत्तियों में लगता है। क्षिप्त अवस्था की निरंतर चंचलता के विपरीत इस दशा में स्थिरता की ओर प्रवृत्ति की विशेषता प्रकट होती है। इसी कारण इसका नाम विक्षिप्त है, यानी विशिष्ट क्षिप्त वाला है। इस प्रकार के व्यक्तियों की वृत्तियां सुख प्रधानता, क्षमा, श्रद्धा, धैर्य, चैतन्यता, उत्साह, दया, दान आदि की ओर होती है। यद्यपि आंशिक रूप से चित्त के व्यापारों का नियंत्रण इस अवस्था में रहता है, परंतु सांसारिक विषयों के साथ इंद्रियों द्वारा चित्त का निरंतर उग्र संपर्क बने रहने के कारण यह पूर्ण रूप से व्युत्थान अर्थात सांसारिक अवस्था है। विक्षिप्त दशा भी उन लोगों में प्रकट होती है जो अध्यात्म मार्ग पर चलने की भावना रखते तथा उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
ऐसी भावना का व्यक्ति ज्ञान, धर्म, वैराग्य आदि के लिए उत्सुक होकर उस ओर प्रयत्नशील बना रहता है। यही इस अवस्था की विशेषता है। चित्त की चौथी भूमि है एकाग्र। सत्वगुण की प्रबलता के कारण अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त का किसी एक विषय पर अधिकार पूर्वक स्थिर हो जाना एकाग्र अवस्था कहलाती है। ऐसे व्यक्ति का चित्त इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों की ओर न झुककर एकमात्र अध्यात्म के चिंतन में लगा रहता है। अतः एकाग्र चित्त में एक वृत्ति के निवृत्त हो जाने पर उसके बाद ठीक वैसी ही दूसरी वृत्ति उठती और फिर इसी प्रकार की समान वृत्तियों और व्यापारों की परंपरा सी चलती रहती है। ऐसी एकाग्रता जब चित्त का स्वभाव बन जाती है, तब दिन रात के अधिकांश समय में चित्त एकाग्र बना रहता है। स्वप्नावस्था में भी चित्त की एकाग्रता चलती रहती है। इसका कारण यह है कि स्वप्न जागृत अवस्था के संस्कारों का परिणाम है। यदि जागृत अवस्था में अधिक समय तक यह एकाग्र रहता है तो स्वप्नावस्था में भी यह वैसा ही बना रहेगा। एकाग्र अवस्था में सत्वगुण की प्रधानता होती है तथा रज और तम गुण नाममात्र को रहते हैं। यहां से चित्त में समाधि का आरंभ होता है। ऐसी अवस्था में देखे सुने हुए विषयों पदार्थों से वैराग्य होता है, जिसे अपर वैराग्य कहते हैं। यह अवस्था योग की प्रथम श्रेणी के योगियों की होती है, जिसमें होने वाली समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि की अवस्था से योगी वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। इसी अवस्था में ही जीव के क्लेश भी क्षीण होते तथा उसके कर्मों के बंधन भी ढीले होते हैं। इस अवस्था में योगी प्रकृति पर्यंत पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार का चित्त प्रथम कक्षा के योगियों का होता है। चित्त की पांचवी और अंतिम भूमि है निरुद्ध। जिस चित्त में केवल संस्कार मात्र ही शेष रहते हैं और सब प्रकार की वृत्तियों और व्यापारों का सर्वथा निरोध हो जाता है, ऐसा चित्त अंतिम भूमि वाले सिद्ध योगी का होता है। ऐसी अवस्था में योगी सत्व आदि गुणों से भी वैराग्य को प्राप्त होकर समाधि की अवस्था से अपने स्वरूप तथा परमात्मा के चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। इन पांचों अवस्थाओं में से प्रथम तीन अवस्थाओं के द्वारा ही संसार के सामान्य पुरुषों के व्यापारों तथा कार्यों को समझा जा सकता है। आज के युग में अधिकतर व्यक्ति या तो सांसारिक सुख साधनों को इकट्ठा करने और उसी को सब कुछ समझते हुए क्षिप्त अवस्था या फिर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य से ग्रस्त, मादक द्रव्यों के सेवन से युक्त, हिंसा, द्वेष आदि से पीड़ित तथा मानवेतर योनियों पर हिंसा अर्थात पशु हिंसा में संलग्न, जो कि मूढ़ अवस्था, या फिर कुछ कुछ धर्म, ज्ञान, वैराग्य की ओर लगे हुए हैं, जो कि विक्षिप्त अवस्था है। यही एक चित्त सत्व, रज और तमोगुण के प्रभाव से अलग अलग अवस्थाओं वाला होता है। योग दर्शन के दूसरे सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधः पर महर्षि व्यास जी भाष्य करते हुए लिखते हैं, चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। चित्त प्रख्या अर्थात ज्ञानशील अथवा प्रकाशशील यानी प्रकाशक, प्रवृत्तिशील यानी किसी कार्य में प्रवृत्त होने वाला, तथा स्थितिशील अर्थात किम कर्तव्य विमूढ़ होने के कारण त्रिगुणात्मक है। अर्थात चित्त ही किसी वस्तु का ज्ञान कराता है, अर्थात सत्वगुण प्रख्याशील चित्त ही किसी कार्य में सर्वप्रथम प्रवृत्त होता है।
राजसिक वृत्ति तथा चित्त ही कभी कभी कुछ न सूझ पड़ने के कारण किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, अर्थात तामसिक गुण। यहां प्रख्या यानी ज्ञान या प्रकाश ग्रहण उपलक्षण है। इससे चित्त सत्वगुण के कारण केवल प्रख्याशील है ऐसा नहीं है, बल्कि सत्वगुण के अन्य गुण जैसे प्रसाद, लाघव तथा प्रसन्नता आदि गुण इसमें वर्तमान है। इसी प्रकार प्रवृत्ति ग्रहण भी उपलक्षण मात्र है। इससे यह समझना चाहिए कि प्रवृत्ति ही की तरह रजोगुण के अन्य लक्षण परिताप, शोक, चंचलता आदि धर्म भी चित्त के स्वभाव है। ऐसे ही चित्त की स्थिति की तरह तमोगुण के अन्य लक्षण भी गुरुता, भारीपन, आवरण तथा दैन्यता आदि धर्म भी चित्त में विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्त तीनों गुणों के कारण अनेक अवस्था वाला बन जाता है, क्योंकि सत्वादि गुणों की स्थिति सर्वदा एक जैसी नहीं रहती। इनमें विषमता होती रहती है। कभी एक गुण दूसरे को दबाकर प्रबल बन जाता है, तो कभी दूसरा गुण अन्यों को दबाकर प्रबल हो जाता है। यही कारण है कि चित्त विचित्र परिणामों को प्राप्त होता हुआ अनेक अवस्थाओं से संबद्ध होता है। यही हमारे कर्म वैचित्र्य का कारण भी है। महर्षि व्यास जी गुणों के कारण होने वाली चित्त की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाते हुए आगे लिखते हैं, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति तदेव तमसानुविद्धम अधर्म ज्ञान वैराग्यानैश्वर्योपगम भवति तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानमनुविद्धम रजोमात्रया धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्योपगम भवति तदेव रजोलेशमलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्वपुरुषान्यता ख्यातिमात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। क्षमा चाहता हूं। योग दर्शन 1-2 पर व्यास भाष्य। ही यद्यपि चित्त सत्वम, चित्त सत्वरूप ही होता हुआ अर्थात प्रकृति का सात्विक परिणाम होता हुआ, प्रख्यारूपम प्रकाशशील यानी ज्ञान स्वरूप है, तथापि रजस्तमोभ्याम रजोगुण और तमोगुण से संसृष्टम मिलकर संबद्ध होकर ऐश्वर्य विषय प्रियम ऐश्वर्य और विषयों का इच्छुक भवति होता है। यह क्षिप्त अवस्था वाले चित्त की स्थिति है। उस समय यह शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि सांसारिक विषयों तथा अणिमा आदि सिद्धियां और ऐश्वर्यों को ही प्रिय जानकर तथा मानकर इन्हीं में आसक्त हो जाता है। इसी अवस्था को क्षिप्त कहते हैं। इस अवस्था में मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति, संरक्षण और भोग करने तथा ऐश्वर्य प्राप्ति आदि की होती है। ऐसी अवस्था सामान्य मनुष्यों, देह पोषकों की होती है। इस अवस्था में सत्वगुण का ह्रास तथा रज और तम की समान रूप से वृद्धि होती है। तदेव वही चित्त सत्व जब तमसा सत्व और रजोगुण की न्यूनता होकर तमोगुण से अनुविद्धम युक्त होता है, तब अधर्मा ज्ञान वैराग्यानैश्वर्योपगम, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य में मग्न भवती होता है। यह मूढ़ अवस्था वाले चित्त की स्थिति है। ऐसी अवस्था में मनुष्य की वृत्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से प्रेरित तथा अविद्या आदि क्लेशों से पूर्णतया ग्रस्त रहती है। इस अवस्था में चित्त की स्थिति मूढ़ होती है। यह अवस्था नीच मनुष्यों की कही जाती है। काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि पर विस्तार से विचार आगे किया जाएगा। तदेव वही चित्त सत्व जब प्रक्षीण मोहावरणम तमोगुण अर्थात मोह के आवरण से रहित होने से सर्वतः सब ओर से प्रद्योतमानम
प्रकाशमान रजो मात्रया रजोगुण से अनुविद्धम युक्त होता है, तब धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्योपगम, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि विषयों की ओर अभिमुख भवती हो जाता है। यह विक्षिप्त अवस्था वाले चित्त की स्थिति है। ऐसी अवस्था में धर्म ज्ञान आदि की ओर इसकी प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था वाले चित्त को विक्षिप्त कहते हैं। यह अवस्था कुछ श्रेष्ठ मनुष्यों तथा जिज्ञासु व्यक्तियों की होती है। तदेव वही चित्त सत्व जब रजोलेश मलापेतम रजोगुण के संपर्क रूप मल से पृथक होकर स्वरूप प्रतिष्ठम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित यानी निज रूप वाला शुद्ध होता है, तब सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम सत्व और पुरुष अर्थात चित्त सत्व और चैतन्य शक्ति यानी पुरुष की भिन्नता के विवेक ज्ञान से युक्त होकर धर्म मेघ ध्यानोपगम, धर्म मेघ ध्यान यानी सर्वता विवेक ख्याति की प्राप्ति रूप धर्म मेघ समाधि को प्राप्त भवती होता है। यह एकाग्र अवस्था वाले चित्त की स्थिति है। चित्त की विभिन्न अवस्थाओं का निर्माण करने में हमारे द्वारा किए हुए कर्म ही कारण हैं। जीव के कर्मों के संचित संस्कार इसी चित्त में रहते हैं। अनंत जन्मों में संचित ये संस्कार चित्त को विभिन्न रूपों से चित्रित करते रहते हैं। अनादि अनंत काल की वासनाएं इसी चित्त में चित्रित हैं, जो भिन्न भिन्न रूपों में चित्त वृत्ति के रूप में प्रकट होती रहती हैं। भिन्न भिन्न गुणों के परिणामों को दिखलाने यानी साक्षात कराने का कारण यानी साधन यह चित्त ही है। चित्त स्वयं प्रकृति का विकार होने से जड़ है, परंतु जीव के संयोग से यह चेतनवत होकर गुणों का यानी विषयों का ज्ञान कराने की योग्यता रखता है। इसी चित्त के द्वारा ही जीव कर्मों को करता और भोग को प्राप्त करता है। हम देखते हैं कि चित्त की वृत्तियां अनंत हैं और इन पर नियंत्रण करना तो असंभव सा प्रतीत होता है, तो जीव अपने कर्मों पर नियंत्रण कैसे करे? इस समस्या का समाधान महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में किया है। उन्होंने चित्त की वृत्तियों को 5 भागों में बांटा है। इस प्रकार हम उन्हें समझ तथा नियंत्रित कर सकते हैं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, योग दर्शन 1:5। व्यास भाष्य। क्लेश हेतुकाः कर्माशय प्रचये क्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः, ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यो क्लिष्टाः, क्लिष्ट प्रवाह पतिता अप्यक्लिष्टाः, क्लिष्ट छिद्रेष्वप्यक्लिष्टा भवन्ति, अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा इति। तथा जातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तय इति। एवं वृत्ति संस्कार चक्रमनिशम् आवर्तते। तदेवं भूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति। ताः क्लिष्टाश्चाक्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः। सूत्रार्थ। वृत्तयः वृत्तियां, पंचतयः 5 प्रकार की हैं, तथा ये क्लिष्टा क्लिष्टाः, क्लिष्ट यानी क्लेश सहित और अक्लिष्ट यानी क्लेश रहित होती है। और महर्षि दयानंद जी इसका अर्थ करते हुए लिखते हैं, वृत्तयः अर्थात सब जीवों के मन में 5 प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। उसके 2 भेद हैं, एक क्लिष्ट दूसरी अक्लिष्ट अर्थात क्लेश सहित और क्लेश रहित। उनमें से जिनकी वृत्ति विषयासक्त परमेश्वर की उपासना से विमुख होती है, उनकी वृत्ति अविद्यादि क्लेश सहित, और जो पूर्वोक्त उपासक हैं उनकी क्लेश रहित शांत होती है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का उपासना विषय। राजस और तामस प्रवृत्ति परिताप,
क्रोध, लोभ, मोह आदि क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं और सात्विक प्रख्या, प्रसाद अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। हम जानते हैं कि चित्त के परिणाम को वृत्ति कहते हैं। जैसे ब्राह्मण के जीवन निर्वाह का साधन यज्ञ करना कराना, वेद पढ़ना पढ़ाना तथा दान लेना देना है, अतः यह कर्म वृत्ति कहलाते हैं। वैसे ही वृत्ति के अधीन चित्त की स्थिति अर्थात निर्वाह का साधन होने से प्रमाण आदि परिणाम चित्त की वृत्ति कहलाते हैं। महर्षि व्यास जी इसका भाष्य करते हुए लिखते हैं, क्लेश हेतु का, अविद्या आदि क्लेश हेतु कारण हैं जिनके, अर्थात अविद्या आदि क्लेशों से उत्पन्न होने वाली तथा कर्माशय प्रचये, कर्माशय यानी धर्म अधर्म रूप कर्म संबंधी वासनाओं अर्थात कर्म संस्कारों की उत्पत्ति में क्षेत्रीभूता, क्षेत्रीभूत यानी खेत बनी हुई चित्त की वृत्तियां क्लिष्टाः, क्लिष्ट कहलाती हैं। संसार में बहुसंख्यक मनुष्यों की वृत्तियां क्लिष्ट हैं, क्योंकि ये वस्तु के यथार्थ ज्ञान से रहित अर्थात अविद्या आदि क्लेशों के कारण उत्पन्न हुई हैं। ऐसी सभी वृत्तियां दुख देने वाली हैं। अक्लिष्ट वृत्तियों के स्वरूप को बताते हुए लिखते हैं कि ख्याति विषया सत्व पुरुषान्यता ख्याति अर्थात चित्त और पुरुष का अलग अलग बोध कराने वाली अर्थात प्रकृति पुरुष के भेद का विवेक कराने वाली तथा गुणाधिकार विरोधिन्यः सत्व रज और तम गुणों के कार्य परिणाम का विरोध करने वाली वृत्तियां अक्लिष्टाः, अक्लिष्ट है। प्रकृति पुरुष के बोध का अर्थ है कि चित्त और जीवात्मा का अलग अलग बोध कराने वाली स्थिति अर्थात चित्त जीव का साधन है। भोग तथा मोक्ष रूपी लक्ष्यों को जीव चित्त के द्वारा प्राप्त करता है। गुणाधिकार का तात्पर्य है कि सत्व रज और तम रूप गुणों के अधिकार अर्थात कार्य या परिणाम एवं विकार और इन कार्यों का विरोध करने वाली वृत्तियां जिनका फल क्लेश नहीं होता। यह क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों का सामान्य रूप बताया गया। क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों की अन्य स्थितियां भी होती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियों के दो अन्य प्रकार इस प्रकार हैं। प्रथम है क्लिष्ट प्रवाह पतिता। क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह यानी निरंतर व्यापार से गिरी हुई या निकली हुई अपि भी अक्लिष्टाः, अक्लिष्ट वृत्तियां हुआ करती हैं और अक्लिष्ट ही रहती हैं। अर्थात जिन अविद्या आदि दोष रूप पापिष्ठ कर्मों से क्लिष्ट वृत्तियां यानी पाप वृत्तियां निकलती हैं, कभी कभी उनके दोष दर्शन या परिणाम स्वरूप किसी आकस्मिक घटना या भारी ठोकर से ग्लानि उत्पन्न होकर अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। जब कभी कोई पापी व्यक्ति पाप कर्म करते करते किसी ऐसी दुर्घटना से गुजरता है जिससे उसे अपने किए कर्मों से विरक्ति या किए गए कर्मों के प्रति ग्लानि उत्पन्न होती है तो अक्लिष्ट वृत्तियां बनती हैं। यद्यपि यह क्लिष्ट वृत्तियों में से या उनके कारण उत्पन्न हुई है, तथापि यह अक्लिष्ट ही रहती है। पाप कर्मों के कारण उत्पन्न हुई ग्लानि से सामान्यतः सन्मार्ग की ओर प्रगति होगी, ना कि कुमार्ग की ओर प्रवृत्ति होगी। दूसरा क्लिष्ट, क्लिष्ट वृत्तियों के छिद्रेषु अपि छिद्रों में यानी दोष दर्शन के कारण से बहती हुई भी अक्लिष्टाः भवन्ति। अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न हुआ करती हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पारिवारिक या सांसारिक कारणों से क्लेशों से ग्रस्त परेशान हाल किसी विद्वान सन्यासी के पास जाता है तो ऐसी अवस्था में उस सन्यासी द्वारा दिया गया वैराग्य का उपदेश उस व्यक्ति की मानसिक परेशानी को दूर करता है। अर्थात जो पारिवारिक या सामाजिक कारणों से क्लिष्ट वृत्तियां बनी हुई थीं, वह वैराग्य के उपदेश रूपी छिद्र से अक्लिष्ट वृत्तियों की उत्पत्ति का कारण भी बनी। योग दर्शनकार ने इन कष्टकारी वृत्तियों में अभ्यास और वैराग्य रूपी छिद्र बताए हैं। इस प्रकार अक्लिष्ट वृत्तियां तीन प्रकार की होती हैं। एक सर्वथा विशुद्ध,
दूसरी क्लिष्ट वृत्तियों के उद्गम स्थल से निकली हुई तथा तीसरी क्लिष्ट वृत्तियों के छिद्रों में से बहती हुई। 3. इसी प्रकार अक्लिष्ट छिद्रेषु, अक्लिष्ट वृत्तियों के व्यापार के मध्य में आने वाले छिद्र यानी क्षुद्र द्वारों यानी विक्षेपों के कारण से क्लिष्टाः इति क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे एक व्यक्ति सत्संग में आया हुआ है और वैराग्य के उपदेश को सुनता हुआ अपने आप को अभ्यास वैराग्य के द्वारा सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है, तब ऐसे काल में कोई ऐसा समाचार कि उसकी पत्नी या पुत्र की मृत्यु हो गई या व्यवसाय में भारी हानि हो गई, ऐसा जानकर उसको क्लेश हुआ और अक्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह टूटकर क्लिष्ट वृत्तियां भी बनी। यह अक्लिष्ट वृत्तियों के मध्य का छिद्र हुआ। इस प्रकार क्लिष्ट वृत्तियों की 2 स्थितियां हुई, एक सर्वथा विशुद्ध क्लिष्ट वृत्तियां, दूसरी अक्लिष्ट वृत्तियों के क्षुद्र उद्गम द्वारों से बहती हुई क्लिष्ट वृत्तियां। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही क्लिष्ट वृत्तियों को कमजोर और क्षीण बनाया जाता है तथा अक्लिष्ट वृत्तियों को प्रबल बनाया जाता है। अभ्यास और वैराग्य के कम होने से ही क्लिष्ट वृत्तियां प्रबल होती हैं और अक्लिष्ट वृत्तियां दुर्बल होती हैं, और जब अभ्यास और वैराग्य का प्राबल्य होता है तो अक्लिष्ट वृत्तियां सबल होती जाती हैं। तथा जातीयकाः अक्लिष्ट अथवा क्लिष्ट प्रकार के संस्काराः संस्कार वृत्तिभिः एव उसी प्रकार की वृत्तियों के द्वारा ही क्रियन्ते उत्पन्न होते हैं यानी उत्पन्न किए जाते हैं। च और संस्कारैः उन संस्कारों के द्वारा वृत्तयः इति उसी प्रकार की क्लिष्ट अथवा अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अर्थात संस्कारों से वैसी ही वृत्तियां बनती हैं जिस प्रकार वृत्तियों से वे संस्कार बने थे। पाप कर्मों से पाप कर्मों के संस्कार बनते हैं और उन पाप संस्कारों से फिर पाप कर्म ही होते हैं। इसी प्रकार पुण्य कर्मों से पुण्य संस्कार बनते हैं और वह पुण्य संस्कार पुण्य कर्मों की ओर अग्रसर करते हैं। चोरी का संस्कार चोरी करने को ही प्रेरित करेगा, न कि दान करने को। एवं इस प्रकार वृत्ति संस्कार चक्रम, वृत्ति और संस्कार रूप चक्र अनिशम निरंतर आवर्तते चलता रहता है। मानव जीवन में कर्म की यह पहेली मोटे रूप से इसी प्रकार से चलती रहती है कि कर्मों से संस्कार और संस्कारों से वैसे ही कर्म, और यह चक्र दिन रात चलता रहता है। केवल इसी जीवन में नहीं अपितु अनंत काल से यह चक्र प्रत्येक जन्म में चलता चला आ रहा है और अनंत काल तक, जब तक कि जीव को मोक्ष नहीं मिल जाता, चलता चला जाएगा। परंतु जीव को मोक्ष की स्थिति कब प्राप्त होगी, इसके बारे में बताते हुए महर्षि व्यास जी कहते हैं, तब वृत्ति निरोध होने पर तत् एव भूतम, इस प्रकार का वृत्ति संस्कार चक्र वाला चित्तम चित्त अवसिताधिकारम कृत कार्य हुआ, अर्थात सत्वरजतम गुणों के परिणामों से रहित हुआ। आत्मकल्पेन आत्मा के समान पवित्र व्यवतिष्ठते होकर रहता है। वा तथा शरीर छूटने पर प्रलयम गच्छति अपने कारण प्रकृति में विलीन हो जाता है। ऐसी अवस्था आने के लिए चित्त का कृतकार्य होना बतलाया गया है। जिस चित्त में वृत्ति और संस्कारों का चक्र अनवरत चल रहा हो, वह कृतकार्य कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य द्वारा क्लिष्ट वृत्तियों को क्रमशः क्षीण बनाया जाता है और अक्लिष्ट वृत्तियों को प्रबल। अभ्यास और वैराग्य के निरंतर सेवन से वैसे ही संस्कार के द्वारा अक्लिष्ट वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियों को दबाकर उनको नष्ट कर स्वयं निरंतर प्रवाहित होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में ही अक्लिष्ट वृत्तियों से अक्लिष्ट संस्कार तथा अक्लिष्ट संस्कारों से अक्लिष्ट वृत्तियों का चक्र चलने लगता है। व्यक्ति योग मार्ग पर आगे चलता चला जाता है और यह अवस्था योगी को उसके अंतिम लक्ष्य निर्बीज समाधि की ओर ले जाती है।
निर्बीज समाधि की सिद्धि के लिए योगी को इन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करना होता है। पर वैराग्य की अवस्था में गुणों की तृष्णा का पूर्ण अभाव हो जाता है। इस प्रकार विवेक ख्याति की प्राप्ति से ही चित्त कृतकार्य होता है। ताः क्लिष्टाश्चाक्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः, ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद वाली वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, योग दर्शन 1:6। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति के भेद से वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। प्रमाण, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, योग दर्शन 1:7। प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तुपरागात् तद्विषया सामान्य विशेषात्मनोर्थस्य विशेषावधारण प्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्। फलमविशिष्टः पौरुषेयश्चित्तवृत्तिबोधः प्रतिसंवेदी पुरुष इत्युपरिष्टादुपपादयिष्यामः। महर्षि व्यास जी प्रत्यक्ष का लक्षण करते हुए लिखते हैं, इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रिय द्वारों से, चित्तस्य चित्त का, बाह्य वस्तु के साथ, उपरागात संबंध होने से, तद विषया उस बाह्य वस्तु को विषय बनाने वाली, सामान्य विशेषात्मनोर्थस्य, सामान्य और विशेष के मिले जुले धर्मों वाले पदार्थ में, विशेषावधारण प्रधाना, विशेष धर्म का प्रधान रूप से निश्चय कराने वाली वृत्ति ही चित्त की वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे किसी व्यक्ति ने दूर से देखा कि खंबा है या मनुष्य, दोनों की ऊंचाई, मोटाई, रूप, सामान्य धर्म, सरलता, स्थिरता आदि खंबे में पाए जाने वाले या सिर, हाथ, पांव, गति आदि मनुष्य में होने वाले विशेष धर्म का निश्चय, यह खंबा है मनुष्य नहीं, अथवा यह मनुष्य है खंबा नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी वृत्ति है। पुरुष और चित्त के मेल से पौरुषेय, पुरुष का, चित्तवृत्ति बोध, चित्तवृत्ति का बोध ही फलम अविशिष्ट, प्रमाण का फल है, जिसे प्रमा भी कहा जाता है। प्रतिसंवेदी पुरुष, प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करने वाला चेतन अर्थात पुरुष है। प्रत्यक्ष प्रमाण को न्याय दर्शनकार ने और भी स्पष्टतया से समझाया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम, न्याय दर्शन 1:1-4। चक्षु आदि 5 ज्ञानेन्द्रियों अर्थात चक्षु, कर्ण, घ्राण, त्वचा एवं रसना तथा रूप आदि अर्थ, रूप, शब्द, गंध, स्पर्श एवं रस के संयोग से, संबंध से उत्पन्न हुआ ज्ञान, जो अव्यपदेश्यम अर्थात शब्द से व्यवहार करने के अयोग्य, निर्विकल्पक, अव्यभिचारी अर्थात व्यभिचार यानी भ्रम से रहित और व्यवसायात्मकम अर्थात निश्चय रूप हो, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। बाह्य विषयों के साथ सीधा संबंध न आत्मा का होता है न ही मन का। चेतन होने से आत्मा ही ज्ञान करने वाला तथा अनुभव करने वाला है। आंतरिक साधन मन है तथा बाह्य साधन ज्ञानेन्द्रियां हैं। आत्मा जिस विषय का प्रत्यक्ष करना चाहता है वह आंतर साधन मन को प्रेरित करता है। मन आत्मा से प्रेरणा पाकर उस विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रिय के साथ संबद्ध होकर इंद्रिय को उस अर्थ यानी विषय की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार बाह्य विषय का संबंध बाह्य इंद्रिय से, बाह्य इंद्रिय का संबंध मन से और मन का संबंध आत्मा से है। आत्मा को बाह्य जगत का ज्ञान इसी प्रक्रिया से होता है, जैसे किसी गीत को सुनने हेतु आत्मा मन श्रोत्र को प्रेरित कर उस गीत को सुनता है। इसी पूरी प्रक्रिया में एक भी साधन के अनुपलब्ध होने पर ज्ञान नहीं होगा। सुषुप्ति में मन का इंद्रियों से संबंध टूट जाता है। उस अवस्था में इंद्रियां तथा उनके विषय के होते हुए भी बाह्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता। जागृत अवस्था में भी
एक साथ सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों के साथ संबंध होते हुए भी एक समय में सबका ज्ञान नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति की कोई इंद्रिय अशक्त हो या न हो तो मन उस इंद्रिय के विषय को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, जबकि आत्मा, मन और विषय तीनों उपलब्ध हैं, केवल बाह्य इंद्रिय ही नहीं है। जिस इंद्रिय का मन के साथ संयोग होता है उसी इंद्रिय के विषय का बोध होता है, परंतु मन स्वयं जड़ है, इसलिए उसे ज्ञान नहीं हो सकता। चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों की भांति आंतर इंद्रिय मन भी ज्ञान प्राप्ति का साधन है। ज्ञान तो चेतन आत्मा को ही होता है। आत्मा ही मन के द्वारा इंद्रिय को अपने अपने विषय में लगाकर उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार ज्ञान के लिए आवश्यक है कि विषयों के साथ इंद्रियों का, इंद्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा का संबंध हो। आत्मा से संयुक्त मन के द्वारा प्राप्त मन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान निर्दोष हो, इसके लिए 3 लक्षण बताए गए। पहला है अव्यपदेश्य, दूसरा अव्यभिचारी तथा तीसरा व्यवसायात्मक। प्रथम लक्षण है अव्यपदेश्य। शब्द द्वारा किसी अर्थ का बोध कराना व्यपदेश्य कहलाता है। जिस अर्थ का बोध कराना अभीष्ट है वह व्यपदेश्य कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान की पहली पहचान यह है कि वह अव्यपदेश्य हो। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति बर्फी या पेड़ा खाता है और खाने पर रस का अनुभव करता है। इसके लिए साधारण शब्द है रस और विशेष शब्द है मधुर रस। प्रत्येक बर्फी आदि उपभुक्त पदार्थ में मधुर रस का अनुभव होता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के मधुर रस में परस्पर अंतर होता है। बर्फी या पेड़ा खाने वाला व्यक्ति शब्दों के द्वारा दूसरे को उस मधुर रस का अनुभव नहीं करा सकता और न ही उस मधुर रस के अंतर का भी बोध करा सकता है। रस, मधुर रस आदि पदों से जो ज्ञान ज्ञाता को होता है वह केवल शाब्दिक है, शब्द प्रमाण जन्य। उस बर्फी या पेड़ा खाने वाले व्यक्ति को होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान शब्द निरपेक्ष अर्थात अव्यपदेश्य होता है, परंतु श्रोता को होने वाला ज्ञान शाब्दिक ही है। यदि शब्द द्वारा बोध हुआ करता तो मधुर शब्द द्वारा मधुर रस की अनुभूति भी हो जाती और अग्नि को शब्द के द्वारा बताने वाले की जिह्वा और सुनने वाले के कर्ण दोनों जल जाते, परंतु ऐसा नहीं है। फलतः इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान अनुभव करने वाले को होता है वह शब्द निरपेक्ष है, अतः अव्यपदेश्य है। जो व्यपदेश्य है वह शाब्दिक ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। दूसरे शब्दों में संज्ञा संज्ञी के संबंध से उत्पन्न ज्ञान व्यपदेश्य होगा। जैसे जल नामक पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है ज ल, इन 2 अक्षरों वाली संज्ञा का नहीं। यदि 2 व्यक्तियों को किसी एक ही पदार्थ का उपभोग कराया जाए तो दोनों को ही रस की अनुभूति एक जैसी होगी, भले ही उनमें से एक उस पदार्थ के वाचक शब्द को जानता है और दूसरा अनभिज्ञ है। अनुभूति की समानता होते हुए भी दोनों की अभिव्यक्ति भिन्न होगी। यह अनुभूति प्रत्यक्ष ज्ञान में है, अभिव्यक्ति नहीं। अतः इससे स्पष्ट है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न प्रत्यक्ष ज्ञान में शब्द की अपेक्षा नहीं होती, केवल लोक व्यवहार के लिए वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थ ज्ञान के अवसर पर वाचक शब्द का कोई उपयोग नहीं होता। दूसरा लक्षण है अव्यभिचारी। अन्य पदार्थ में अन्य पदार्थ का ज्ञान हो जाना व्यभिचारी ज्ञान कहलाता है। इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न उसी ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाएगा जो व्यभिचारी न हो। सायंकाल का झुटपुटा होने पर मार्ग में रस्सी को देख सांप समझ लेना, परंतु यह अंधकार और भय की भावना से व्यभिचारी ज्ञान है, क्योंकि रस्सी में सर्प का ज्ञान अन्य में अन्य का होना है, अतः प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। क्योंकि प्रत्यक्ष होने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह रस्सी है, सर्प नहीं।
इसी प्रकार गर्मी के भीषण मौसम में मरुस्थल में दूर रेत भी जल के समान दिखाई देता है, परंतु पास जाने पर वह जल भी उतनी दूर फिर चला जाता है। यह भी व्यभिचारी ज्ञान है, चाहे वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न है। अतः प्रत्यक्ष नहीं कहा जाएगा। जहां जिसका अभाव हो वहां उसका दिखना व्यभिचारी ज्ञान है, अतः प्रत्यक्ष के लक्षण से बाहर है। तीसरा लक्षण बताया व्यवसायात्मक। व्यवसाय पद का अर्थ है क्रिया का पूर्ण रूप से संपन्न होना। ज्ञान के क्षेत्र में इसका अर्थ है निश्चय पर पहुंच जाना अथवा संदेह रहित होना, अर्थात निश्चयात्मक। जो ज्ञान निश्चय के स्तर पर पहुंच जाएगा उसी को प्रत्यक्ष माना जाता है। एक पथिक मार्ग में चला जा रहा है, उसके पास काफी धन है, अभी उसका लक्ष्य स्थान दूर है। आधे रास्ते में सायंकाल का अंधेरा घिर आया है। इतने में अपने सामने थोड़ी दूरी पर कुछ खड़ा देखता है। वह पथिक दुविधा में पड़ जाता है कि यह क्या है। यदि वह कोई व्यक्ति है तो वह अवांछनीय हो सकता है, कोई चोर या डाकू हो सकता है जो मेरा धन छीन ले और मारपीट भी अलग करे। यदि ऐसा है तो वापस लौटना ही ठीक होगा, अन्यथा संभव है यह कोई व्यक्ति न होकर सूखा ठूंठ खड़ा हो। यदि ऐसा है तो आगे जाने में कोई भय नहीं। वह कुछ निश्चय नहीं कर पाता है क्योंकि अंधेरा हो गया है और आदमी के हाथ पैर सिर आदि का हिलना डुलना आदि तथा ठूंठ के कोठर व टेढ़ापन आदि विशेष धर्म नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो दोनों के समान धर्म है, ऊंचाई चढ़ाव उतार आदि, वे तो दिखाई दे रहे हैं। इससे दुविधा हो रही है कि उसे व्यक्ति समझे या ठूंठ। यह ज्ञान इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष जन्य होने पर भी निश्चयात्मक न होने से प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं आता। यह संशयात्मक ज्ञान कहा जाता है। संशय रहित होकर निश्चयात्मक अर्थात व्यवसायात्मक होने पर ही वह प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाएगा। इंद्रियों द्वारा विषय के संपर्क से उसके संबंध में भिन्न भिन्न गुणों की अनुभूतियां उत्पन्न होती हैं। जल के प्रत्यक्ष से शीतलता, जिह्वा से रस, चक्षु से रूप आदि की अलग अलग अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। अलग अलग अनुभूतियां केवल शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि की सूचना मात्र है। मन में इन सब सूचनाओं के एकत्र हो जाने पर उनके संयोग वियोग से बुद्धि उन अनुभूतियों को समवेत रूप देकर उन्हें किसी नाम से अभिहित कर देती है। इसी को विषय का प्रत्यक्ष कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि इंद्रिय और अर्थ के संबंध से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। किंतु गुण और गुणी का समवाय संबंध होने से गुणों के साथ गुणी का भी प्रत्यक्ष मान लिया जाता है। मन के तीव्र वेगवान होने से यह प्रक्रिया इतने वेग से होती है कि हम गुणी का ही प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। हम इस प्रकार देखते हैं कि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी प्रत्यक्ष का जो लक्षण इंद्रियों का बाह्य विषयों के संपर्क से बुद्धि वृत्ति के रूप में किया था, उसे न्याय दर्शन में महर्षि गौतम जी ने और अधिक स्पष्ट किया है। इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न अव्यभिचारी, निश्चयात्मक और अशाब्द ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। परंतु योगी केवल बाह्य विषयों का ही प्रत्यक्ष नहीं करता, अपितु आंतरिक प्रत्यक्ष भी करता है, जिसमें इंद्रियों का बाह्य विषयों से संपर्क ही नहीं होता। वह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष भी सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल जी ने प्रत्यक्ष की श्रेणी में माना है। योगिनाम बाह्य प्रत्यक्षत्वान्न दोषः, सांख्य दर्शन 1:90। योगी जनों का बाह्य प्रत्यक्ष न होने से कोई दोष नहीं। प्रत्यक्ष दो प्रकार का समझना चाहिए, एक बाह्य प्रत्यक्ष, दूसरा अबाह्य प्रत्यक्ष। ग्राह्य विषय अर्थात बाहरी पदार्थों की विद्यमानता में व्यक्ति को जो प्रत्यक्ष होता है वह बाह्य प्रत्यक्ष है। यह प्रत्यक्ष, इस प्रत्यक्ष में चक्षु आदि इंद्रियां
अपने अपने विषयों से साक्षात संबंध स्थापित करती हैं, परंतु अबाह्य प्रत्यक्ष में योगी को अंतःकरण के द्वारा वस्तु से यानी विषय से संबद्ध सूक्ष्म गुप्त दूरस्थ वस्तु से भी संबद्ध होने से प्रत्यक्ष होता है। इसमें बाह्य करणों की अपेक्षा नहीं रहती। अगर ऐसा न माना जाए तो योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष की श्रेणी में नहीं आएगा और ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष तो केवल आंतरिक ही होता है, ईश्वर का बाह्य प्रत्यक्ष संभव ही नहीं है। इस विषय पर विशेष व्याख्या सांख्य दर्शन में उपलब्ध है। अगला प्रमाण है अनुमान प्रमाण। महर्षि व्यास जी अनुमान का लक्षण करते हुए लिखते हैं, अनुमेयस्य तुल्य जातीयेष्वनुवृत्तो भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः संबंधी यस्तद्विषया सामान्यावधारण प्रधाना वृत्तिरनुमानम् यथा देशांतर प्राप्तेर गतिमच्चंद्रतारकम चैत्रवत् विंध्यश्चाप्राप्तिरगतिः। अनुमेयस्य अनुमान के साधन रूप धर्म का, तुल्य जातीयेषु समान जाति वालों में, अनुवृत्तः रहने वाला या पाया जाने वाला, और भिन्न जातीयेभ्यः भिन्न जाति वालों से, व्यावृत्तः वियुक्त अर्थात पृथक यानी अलग रहने वाला, यह संबंध जो संबंध है, तद विषया उसे विषय बनाती हुई विषय के यानी पदार्थ के, सामान्यावधारण प्रधाना सामान्य धर्मों को प्रधान रूप से निश्चय कराने वाली वृत्ति ही चित्त की वृत्ति अनुमानम अनुमान प्रमाण है। यथा जैसे चंद्र तारकम चंद्र और तारे, देशांतर प्राप्ते है देशांतर प्राप्ति होने से अर्थात एक स्थान में देखकर पुनः कालांतर में दूसरे स्थान में देखने से गतिमत गति वाले हैं। चैत्रवत चैत्र नामक पुरुष की भांति, अप्राप्ति ही जो देशांतर को प्राप्त नहीं होता, अगति ही वह गति वाला भी नहीं होता, जैसे विंध्याचल पर्वत। न्याय दर्शनकार महर्षि गौतम जी अनुमान का लक्षण करते हुए कहते हैं, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। न्याय दर्शन 1:1-5। प्रत्यक्ष पूर्वक होने वाले 3 प्रकार का अनुमान प्रमाण है। जो प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात जिसका कोई एक देश अथवा संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान या काल में प्रत्यक्ष हुआ हो, उसका दूर देश से सहचारी व एक देश यानी अवयव से प्रत्यक्ष होने पर अदृष्ट सहचारी व अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जैसे आग और धुएं को एक साथ देखने अथवा गुणी तथा गुण के संबंध का प्रत्यक्ष होने पर कालांतर में किसी एक का प्रत्यक्ष होने पर दूसरे को अनुमान से जान लिया जाता है। अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तद अनुमानम, जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो। सत्यार्थ प्रकाश 3रा समोल्लास। अनुमान के प्रयोग में निम्न 5 अवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है। पहला है प्रतिज्ञा, वहां आग है। दूसरा हेतु, क्योंकि वहां धुआं दिखाई दे रहा है। तीसरा दृष्टांत, जैसे रसोई घर में। चौथा उपनय, वैसा ही यहां है अर्थात धुआं दिखाई दे रहा है। 5वां निगमन, धुआं होने से वहां आग है। इस प्रकार वर्तमान काल में धुएं का प्रत्यक्ष होने और गुण गुणी संबंध की स्मृति होने से अप्रत्यक्ष अर्थ यानी अग्नि का अनुमान द्वारा ज्ञान हो जाता है। इस पंच अवयव पद्धति से अपने पक्ष को सिद्ध किया जाता है तथा दूसरे के असत्य पक्ष का खंडन किया जाता है। इस पद्धति के व्यापक प्रयोग से ज्ञान अर्जन सुगम होता है। अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का माना गया है, पूर्ववत, शेषवत तथा सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत अनुमान प्रमाण, इसमें कार्योन्मुख कारण को देखकर जब कार्य का अनुमान होता है तब वह पूर्ववत अनुमान कहलाता है। जैसे बादलों को देखकर वर्षा होने का अनुमान,
विवाह को देखकर संतान उत्पत्ति का अनुमान, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देखकर विद्या के होने का निश्चय होना। कारण सदा कार्य से पहले होता है, इसलिए इसे पूर्ववत कहा गया है। शेषवत अनुमान प्रमाण, जहां कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है तब शेषवत अनुमान होता है। जैसे पुत्र को देखकर पिता का, नदी में बाढ़ को देखकर ऊपर हुई पहाड़ों में हुई वर्षा का, सृष्टि को देखकर अनादि कारण प्रकृति का तथा कर्ता ईश्वर का, धुएं को देखकर अग्नि का और सुख दुख को देखकर पाप पुण्य के आचरण का अनुमान होना शेषवत अनुमान कहलाता है। पूर्व विद्यमान कारण की अपेक्षा से कार्य शेष समझा जाता है, अतः शेष पद कार्य का बोध कराता है। सामान्य तो दृष्ट अनुमान, जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परंतु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो, जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, वैसे ही दूसरों का स्थानांतर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता। इसीलिए पिछले माह यज्ञदत्त को मुंबई में देखने के बाद अब दिल्ली में देखना उसकी यात्रा का अनुमान कराता है। यह सामान्यतो दृष्ट का उदाहरण है। इसी प्रकार सूर्य को पूर्व में प्रातः उदय होता तथा सायंकाल पश्चिम में अस्त होता देखकर भी गति का ज्ञान होता है, परंतु यह गति सूर्य में न होकर सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति है। यहाँ कार्य कारण संबंध न होकर साधर्म्य के आधार पर अदृष्ट अर्थ का बोध यानी अनुमान होता है। गुण द्रव्यों पर आश्रित होते हैं, जैसे गंध पृथ्वी पर, रूप अग्नि पर, स्पर्श वायु पर, शब्द आकाश पर तथा रस जल पर। इसी प्रकार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख आदि गुण भी किसी द्रव्य पर आश्रित होने चाहिए। इनका जो आश्रय द्रव्य है उसे आत्मा कहते हैं। इस प्रकार आश्रय के आधार पर आत्मा के अस्तित्व का सामान्यतो दृष्ट अनुमान से ज्ञान होता है। तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। आप्तेन दृष्टोनुमितो वार्थः परत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देनोपदिश्यते शब्दात् तदर्थ विषया वृत्तिः श्रोतुरागमः यस्याश्रद्धेयार्थो वक्ता न दृष्टानुमितार्थः स आगमः प्लवते मूलवक्तरि तु दृष्टानुमितार्थे निर्विप्लवः स्यात्। योग दर्शन सूत्र 1.7 पर व्यास जी द्वारा किया हुआ भाष्य। आप्तेन, आप्त अर्थात यथार्थ वक्ता विद्वान के द्वारा, दृष्टोनुमितो वा अर्थः प्रत्यक्ष वा अनुमान से जाना हुआ पदार्थ अथवा विषय, परत्र स्वबोध संक्रांत ये दूसरे पुरुषों में अपने ज्ञान को प्रदान करने के लिए शब्देन उपदिश्यते शब्द के द्वारा उपदेश किया जाता है और उन शब्दात शब्दों से तदर्थ विषया उस पदार्थ व विषय के अर्थ को विषय बनाने वाली श्रोतुः वृत्ति श्रोता की जो वृत्ति है वह आगम प्रमाण है, अर्थात दूसरों से सुने वाक्यों से अर्थ विषयक चित्त वृत्ति को आगम प्रमाण कहते हैं। तो क्या जो मिथ्यावादी प्रपंचक के वाक्य से जो विषय की या पदार्थ की चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है उस मिथ्या वाक्य को भी आगम प्रमाण मानना चाहिए। इस विषय पर महर्षि व्यास जी ने कहा, यस्य वक्ता जिस आगम का वक्ता अश्रद्धेयार्थः श्रद्धा के योग्य नहीं है, क्योंकि न दृष्टानुमितार्थः जिस पदार्थ या विषय को वक्ता ने स्वयं न प्रत्यक्ष किया न अनुमान से जाना हो, स आगमः प्लवते वह आगम प्रमाण से च्युत हो जाता है यानी प्रमाण कोटि से गिर जाता है। मूल वक्तरितु मूल वक्ता के द्वारा वचन यानी उपदेश दृष्ट अनुमितार्थे जिसमें पदार्थ व विषय को प्रत्यक्ष अथवा अनुमान द्वारा जाना है, निर्विप्लवः स्यात् प्रमाण कोटि से नहीं गिरता अर्थात अबाधित रहता है। न्याय दर्शनकार ने शब्द प्रमाण के विषय में कहा है, आप्तोपदेशः शब्दः स द्विविधो दृष्टा दृष्टार्थत्वात्। न्याय दर्शन 1:1, 7 एवं 8। जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारी, प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिसने सुख पाया हो
उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, अर्थात जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत का ज्ञान प्राप्त कर उपदेष्टा होता है, ऐसे पुरुष का उपदेश और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं। उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो। सत्यार्थ प्रकाश, तीसरा समोल्लास। किसी भी पदार्थ के यथार्थ ज्ञान का नाम आप्ति है। इसीलिए किसी पदार्थ के साक्षात्कृत धर्मा पुरुष को आप्त कहते हैं। पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत तथा आत्मा परमात्मा में से किसी भी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने वाला पुरुष आप्त की श्रेणी में आता है। ऐसा मनुष्य जैसा अपने आत्मा में जानता है और जिसने वह सुख पा चुका है और जिससे वह सुख पा चुका है, उसी पदार्थ ज्ञान का दूसरे सब मनुष्यों के कल्याण हेतु उपदेश करता है। ऐसे पुरुष के वचन को शब्द प्रमाण माना गया है। इस विषय पर महर्षि वात्स्यायन जी लिखते हैं, आप्तः खलु साक्षात्कृत धर्मा यथा दृष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा साक्षात्करणमर्थस्याप्तिः तया प्रवर्तते इत्याप्तः ऋष्यार्यम्लेच्छानां समानम लक्षणम। साक्षात्कृत धर्मा, जिसने सुदृढ़ प्रमाणों द्वारा अर्थ का निश्चय कर लिया हो, यथादृष्ट, जिस प्रकार विषय को देखा हो, विषय को बताने की इच्छा से प्रवृत्त उपदेष्टा पुरुष आप्त कहलाता है। आप्त का लक्षण ऋषि अर्थात मंत्रार्थ दृष्टा, यथार्थ अक्षरों पर विचार करने वाला, आर्य यानी श्रेष्ठ, तथा म्लेच्छ, जिन पुरुषों के आचरण में वर्णों का स्पष्ट उच्चारण नहीं होता, उनका नाम म्लेच्छ है, पर समान रूप से घट सकता है। जगत में अनेक प्रकार के प्रमाण आप्त प्रमाण के आधार पर चलते हैं। यदि मानव अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान और उनके वचनों पर विश्वास ही न करके हर विषय को अपने स्तर पर जानने का प्रयास करे, तो मानव जाति वहीं की वहीं रह जाती और आज की स्थिति में कदापि न पहुंचती। आज भी मानव अपने सीमित क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले अर्थात साक्षात्कृत धर्मा लोगों के ज्ञान के आधार पर अपना काम चलाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर पूर्व गुरुओं का भी गुरु होने से पूर्ण आप्त तथा उसका ज्ञान वेद स्वतः प्रमाण होने से मानव मात्र के उत्थान एवं उत्सर्ग हेतु परम सहायक है। दृष्टार्थ तथा अदृष्टार्थ भेद से शब्द प्रमाण दो प्रकार का है। जिस विषय को लोक में इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष किया जा सके वह दृष्टार्थ है, तथा जिस अर्थ की परलोक में प्रतीति हो वह अदृष्टार्थ कहलाता है। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, अर्थात स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा वाला यज्ञ करे। इस वाक्य के अर्थ को इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि स्वर्ग परलोक का विषय है, अतः अदृष्टार्थ है। लोक में इंद्रिय द्वारा जाने जा सकने वाले अर्थ को दृष्टार्थ माना गया है। विपर्यय, अगला प्रमाण है विपर्यय। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, योग दर्शन 1:8। अर्थ, जिससे मिथ्या ज्ञान हो अर्थात जैसे को तैसा न मानना अथवा अन्य में अन्य भावना कर लेना, इसको विपर्यय कहते हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय। व्यास भाष्य, स कस्मान् न प्रमाणम यतः प्रमाणेन बाध्यते भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य तत्र प्रमाणेन बाधनम प्रमाणस्य दृष्टम तद्यथा द्विचंद्रदर्शनम सद्विषयेणैकचंद्रदर्शनेन बाध्यत इति। सेयं पंचपर्वा भवत्यविद्या अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशा इति। एत एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मोहो महामोहस्तामिस्रोन्धतामिस्र इति। एते चित्तमल प्रसंगेनाभिधास्यन्ते। विपर्यय ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। वह ज्ञान जो अतद्रूप प्रतिष्ठम, अपने रूप में प्रतिष्ठित नहीं है,
अर्थात निज रूप में स्थित न रहने वाला ज्ञान विपर्यय कहलाता है। विषय के समान आकार से परिणत चित्तवृत्ति को प्रमाण तथा विषय के असमान यानी विलक्षण यानी अलग यानी विपरीत आकार से परिणत चित्तवृत्ति को विपर्यय समझना चाहिए। प्रश्न किया है कि वह विपर्यय वृत्ति कस्मात् क्यों प्रमाणम प्रमाण नहीं है। यतः इसलिए कि वह विपर्यय ज्ञान प्रमाणेन प्रमाण के द्वारा बाध्यते बाधित अर्थात निराकृत हो जाता है। क्यों? प्रमाणस्य प्रमाण का विषय भूतार्थ विषयत्वात् सत्तात्मक यानी यथार्थ पदार्थ होने से तत्र वहां प्रमाणेन प्रमाण के द्वारा अप्रमाणस्य अप्रमाण का यानी विपर्यय ज्ञान का बाधनम निराकरण हो जाना। दृष्टम देखा जाता है। तद यथा जैसा कि द्विचंद्र दर्शनम किसी दोष के कारण यानी नेत्र में दोष के कारण दो चंद्रों का दिखना मिथ्या रूप ज्ञान सद्विषयेण सत्तात्मक अर्थात यथार्थ विषयक एक चंद्र दर्शनेन एक चंद्र दर्शन रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से बाध्यत इति निराकृत हो जाता है। एक व्यक्ति शाम के समय कहीं जा रहा था और उसे दूर सांप दिखाई देता है, परंतु नजदीक जाने पर रस्सी का प्रत्यक्ष ज्ञान होने से सर्प ज्ञान का निराकरण हो जाता है। सा इयम वह यह विपर्यय वृत्ति अविद्या अविद्या कही जाती है। वह पंचपर्वा भवती 5 प्रकार की होती है, जिनको अविद्या अस्मिता रागद्वेषा अभिनिवेशा यानी अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश नामक क्लेशा इति क्लेश कहते हैं। एत एव ये 5 क्लेश स्व संज्ञाभिः अपने अनुरूप तमो मोहो महामोह तामिश्रो अंधतामिश्र इति अर्थात तम मोह महामोह तामिश्र और अंधतामिश्र नामों से भी कहे जाते हैं। अर्थात तम रूप अविद्या, मोह रूप अस्मिता, महामोह रूप राग, तामिश्र रूप द्वेष और अंधतामिश्र रूप अभिनिवेश है। संसार में मुख्यतः ज्ञान और विपरीत ज्ञान के द्वारा ही मानव मात्र की वृत्तियां संचालित होती हैं। ज्ञान अर्थात वस्तु का यथार्थ स्वरूप और वैसी ही चित्त की वृत्ति। जहां वस्तु अन्य हो और चित्तवृत्ति अन्य प्रकार की हो, वहां चित्त की वृत्ति उस वस्तु के यथार्थ रूप में प्रतिष्ठित नहीं होती। भाव यह है कि जिस प्रकार पिघली धातु किसी सांचे में ढाल देने से वैसे ही आकार वाली हो जाती है और वैसे ही आकार को धारण कर लेती है, उसी प्रकार से चित्त भी बाह्य वस्तु से संबद्ध हुआ संयुक्त वस्तु के समान आकार से परिणत हो तदाकार हो जाता है। यह चित्त का विषयाकार परिणाम ही प्रमाण ज्ञान या प्रमाण वृत्ति कहलाता है। परंतु यदि ढाली हुई धातु की वस्तु किसी दोष के कारण सांचे के आकार से विलक्षण अथवा विपरीत हो जाए तो वह वस्तु का आकार दोष सहित होने से स्वरूप के अनुसार नहीं होता हुआ दूषित कहलाता है। इसी प्रकार यदि वस्तु के आकार से चित्तवृत्ति किसी दोष के कारण यानी मूलतः इंद्रियों के दोष या प्रथम एकत्रित विपरीत ज्ञान या बाह्य परिस्थितियों के कारण विलक्षण अथवा विपरीत अथवा भिन्न प्रकार की हो जाए तो वह वृत्ति का आकार भी वस्तु के समान आकार न होने से दूषित या मिथ्या या भ्रांत ज्ञान कहा जाता है। जैसे सीप में चांदी का ज्ञान, रस्सी में सर्प का ज्ञान अथवा एक चंद्र में 2 चंद्रों का ज्ञान। यह मिथ्या ज्ञान यानी विपरीत ज्ञान ही जीव के बंधन का कारण है, क्योंकि यही अविद्या है। अविद्यादि क्लेशों की व्याख्या आगे विस्तार पूर्वक की गई है। चौथी वृत्ति है विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः योग दर्शन 1.9 अर्थात शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाला यानी शब्दार्थ से समझा जाने वाला वस्तु रहित व्यवहार विकल्प वृत्ति है। जैसे किसी ने कहा बंध्या पुत्र आगच्छति, बंध्या का पुत्र आ रहा है। शब्द ज्ञान के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो बंध्या का पुत्र है वह आता है, परंतु वास्तव में बंध्या का पुत्र तो होता ही नहीं, क्योंकि पुत्र होने के बाद वह स्त्री बंध्या नहीं कहला सकती। अतः यह ज्ञान विकल्प वृत्ति है।
विकल्प में शब्द होता है, वस्तु नहीं, पद होता है, पदार्थ नहीं। यह अभेद में भेद की और भेद में अभेद की कल्पना के कारण होता है, वह लोक व्यवहार में बहुधा प्रयुक्त होता है। व्यास भाष्य। स न प्रमाणोपारोही न विपर्ययोपारोही च वस्तुशून्यत्वेपि शब्द ज्ञान माहात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते तद्यथा चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति। यदा चितिरेव पुरुषः तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते भवति च व्यपदेशे वृत्तिः यथा चैत्रस्य गौरिति। तथा प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मो निष्क्रियः पुरुषः तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थित इति गति निवृत्तौ धात्वर्थमात्रं गम्यते तथानुत्पत्ति धर्मा पुरुष इति। उत्पत्ति धर्मस्याभावमात्रम गम्यते न पुरुषान्वयी धर्मः तस्माद् विकल्पितः स धर्मस्तेन चास्ति व्यवहार इति। अर्थात स वह विकल्प वृत्ति न प्रमाणः प्रमाण के उपारोही अंतर्गत है, च और न ही विपर्ययः विपर्यय के उपारोही अंतर्गत है, क्योंकि वस्तु शून्यत्वे वास्तविक वस्तु या पदार्थ से रहित होने पर अपि भी शब्द ज्ञान माहात्म्य निबंधन शब्द ज्ञान की महिमा से युक्त व्यवहार दृश्यते देखा जाता है। प्रमाण वृत्ति और विपर्यय वृत्ति दोनों में वस्तु का सद्भाव आवश्यक है, क्योंकि विकल्प वृत्ति का उद्भावन विषय वस्तु के अभाव में होता है। प्रमाण वृत्ति यथार्थ ज्ञान है, जबकि विपर्यय वृत्ति और विकल्प वृत्ति दोनों ही मिथ्या ज्ञान है। इनमें विपर्यय वृत्ति तभी तक रहती है जब तक भ्रम रहता है, भ्रम दूर होते ही विपर्यय वृत्ति समाप्त हो जाती है, परंतु विकल्प वृत्ति में पदार्थ तो होता ही नहीं है। तद यथा जैसे कि चैतन्यम चैतन्य अर्थात चेतनता पुरुषस्य पुरुष का स्वरूपम इति स्वरूप है। यदा जबकि चिति ही एव चिति अर्थात चेतनता ही पुरुषः पुरुष यानी आत्मा है। तदा तब किम अत्र यहाँ किस से केन किसको व्यपदिश्यते बतलाया जा रहा है, अर्थात किस पदार्थ से किस पदार्थ को बतलाया जा रहा है। च और इस प्रकार व्यपदेशे बताने से चेतनता पुरुष का स्वरूप है, एक प्रकार की वृत्ति ही वृत्ति भवती उत्पन्न होती है। यथा जैसे कि चैत्रस्य चैत्र नामक पुरुष की गौः इति गाय है कहने पर वृत्ति बनती है। यहाँ चैत्र पुरुष और गाय दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। का के की का प्रयोग दो अलग अलग वस्तुओं के संबंध को दर्शाने हेतु होता है। जहां केवल एक ही वस्तु हो वहां का के की का प्रयोग संभव नहीं है। अब ऊपर के उदाहरण में चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम चैतनत्व पुरुष का स्वरूप है में पुरुष अर्थात चेतन आत्मा का चैतन्य स्वरूप बतलाया गया है, परंतु इसमें चेतन आत्मा से अलग चैतन्य रूप कोई अलग सत्ता नहीं है। वास्तव में चेतना ही पुरुष अर्थात आत्मा है, न तो पुरुष का नाम पदार्थ का चैतन्य नामक कोई गुण या रूपादि है और न दोनों किसी भी प्रकार से अंश अंशी आदि हैं। इस प्रकार यह व्यवहार वस्तु शून्य होता हुआ भी शब्द ज्ञान शब्द अर्थ के द्वारा समझाया जाता है, अतः विकल्प वृत्ति या ज्ञान है। यह विकल्प वृत्ति या ज्ञान कहीं अभेद में भेद कर अर्थात एक पदार्थ को दो पदार्थों के रूप में तथा कहीं भेद में अभेद अर्थात दो अलग अलग पदार्थों को एक पदार्थ के रूप में का आरोप करके व्यवहार का हेतु यानी कारण होता है। अभेद में भेद का उदाहरण ऊपर दिया गया है। अब भेद में अभेद का उदाहरण, एक व्यक्ति लोहे के गर्म गोले को स्पर्श करने पर जल लाने पर कहता है कि लोहे का गोला जलता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोहे के गोले में जलाने की शक्ति है, परंतु वास्तव में जलना अग्नि के कारण होता है, न कि लोहे के गोले के कारण। यहाँ लोहे का गोला और अग्नि दो अलग अलग पदार्थों को एकाकार रूप में कथन भेद में अभेद का उदाहरण है, अतः विकल्प वृत्ति है। विकल्प वृत्ति में ज्ञान का आरोपण होता है, अतः वह वास्तविक ज्ञान न होने से प्रमाण नहीं कहा जाता तथा इसका बाद में निराकरण न होने से यह विपर्यय के अंदर भी नहीं आता।
विपर्यय ज्ञान सबको नहीं होता, किंतु जहां दोष हो वहां होता है, परंतु विकल्प ज्ञान सबको होता है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी दिया है। तथा और उसी प्रकार प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा प्रकृति और उसके विकारों यानी पदार्थों में रहने वाले धर्मों यथा रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि तथा सत्व रज और तम धर्मों से रहित और निष्क्रिय क्रिया रहित सब प्रकार के प्राकृतिक द्रव्यों में होने वाली क्रियाओं से रहित तथा परिणाम विकार निर्माण और क्षय आदि क्रियाओं से रहित पुरुष है। यहाँ का लक्षण कोई ऐसा नहीं किया गया जो कि उस वस्तु के अंदर वस्तु रूप में विद्यमान हो। यहाँ वस्तु धर्मों का तथा क्रिया के अभाव को पुरुष में आरोपित किया गया है, अतः यह प्रमाण न होकर विकल्प वृत्ति है, परंतु व्यवहार में इनका प्रयोग निर्बाध रूप से होता है। ऊपर शास्त्रीय उदाहरण देने के बाद अब लौकिक उदाहरण देते हैं। इसी प्रकार तिष्ठति बाणः, बाण ठहरता है, स्थास्यति ठहरेगा, स्थित इति ठहर गया है। इस उदाहरण में भी गति निवृत्तौ धात्वर्थ मात्रम गम्यते, गति की निवृत्ति में स्था धातु का अर्थमात्र ही प्रतीत होता है। तिष्ठति स्थास्यति और स्थितः ये तीनों पद स्था धातु के क्रमशः वर्तमान काल भविष्यत काल और भूतकाल के अर्थ यानी गति निवृत्ति अर्थ का ज्ञान कराते हैं, परंतु क्या वास्तव में बाण में कही गई गति निवृत्ति होती है? उत्तर स्पष्ट है कि नहीं होती। गति निवृत्ति का होना स्वयं एक प्रकार की क्रिया है जो बाण में नहीं हो रही, फिर भी होती हुई कही जा रही है। अतः बाण में गति निवृत्ति को संभावित करने के लिए उसमें भाव रूप की कल्पना करनी होती है, अर्थात बाण में गति की कल्पना करनी होगी चेतनवत। इसी प्रकार व्यवहार में लोहे की अलमारी, लकड़ी की मेज आदि उदाहरण हैं जो विकल्प वृत्ति है। वस्तुतः यहाँ अभेद में भेद की कल्पना की जा रही है। लोहा और अलमारी तथा लकड़ी और मेज कोई दो अलग अलग सत्ताएं नहीं है जिनका संबंध दिखाया जा रहा है। यदि अलमारी में से सारा लोहा एवं मेज में से सारी लकड़ी निकाली जाए तो अलमारी या मेज का अस्तित्व ही नहीं रहता। वास्तव में यह एक ही पदार्थ का रूप परिवर्तन मात्र है, अतः यहां संबंध दिखाना भी विकल्प वृत्ति है। अब फिर एक शास्त्रीय उदाहरण देते हैं कि तथा वैसे ही अनुत्पत्ति धर्मा, उत्पत्ति धर्म के अभाव वाला पुरुष इति पुरुष है। इस प्रकार से यहाँ उत्पत्ति धर्मस्य, उत्पत्ति धर्म के अभाव मात्रम अवगम्यते, अभाव की प्रतीति हो रही है, न पुरुषान्वयी धर्म, न कि पुरुष के अंदर रहने वाला अनुत्पत्ति रूप कोई धर्म जाना जाता है। तस्मात् इससे सह धर्म, वह उत्पत्ति धर्म के अभाव रूप धर्म शाब्दिक ज्ञान मात्र होने से विकल्पितः विकल्प्य वृत्ति है। तेन च और उससे अस्ति व्यवहार इति व्यवहार होता है। यह अभाव नामक धर्म पुरुष में सर्वथा कल्पित ही है और उससे भी व्यवहार चलता है, अर्थात इस प्रकार का कथन निर्बाध रूप से लोक व्यवहार में किया जाता है। यह विकल्प वृत्ति है। तथा अहम अस्मि अर्थात मैं हूं, यह वृत्ति भी विकल्प वृत्ति है, क्योंकि अहंकार और आत्मा एक दूसरे से भिन्न पदार्थ होने पर भी दोनों में अभेद प्रतीत होता है, अर्थात अहंकार को आत्मा में आरोपित करके दोनों को एक बताया जा रहा है। अगली वृत्ति है निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। योग दर्शन 1:10। सूत्रार्थ, अभाव यानी शून्यता यानी जागृत और स्वप्न अवस्था विषयक वृत्तियों के ज्ञान के अभाव रूप, प्रत्यय यानी अज्ञान रूप प्रतीति का ही आलंबना, आलंबन यानी आश्रय बनाने वाली वृत्ति ही तमोगुण प्रधान वृत्ति निद्रा है। स्वामी दयानंद जी इस पर अर्थ करते हुए लिखते हैं, जो वृत्ति अज्ञान और अविद्या के अंधकार में हो उस वृत्ति का नाम निद्रा है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय। प्रमाण वृत्ति में वस्तुओं की यथार्थता सदरूप, विपर्यय वृत्ति में वस्तुओं की अयथार्थता असदरूप, विकल्प वृत्ति में सद असद वस्तु रूप से रहित कल्पित मात्र व्यवहार होता है, किंतु निद्रा में इनसे विलक्षण अभाव मात्र यानी शून्य मात्र प्रतीति का आश्रय होने से यह उनसे भिन्न वृत्ति है। निद्रा तमोगुण प्रधान वृत्ति है।
निद्रा नामक वृत्ति सुषुप्ति अवस्था है। जागृत काल में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा अंतःकरण चेतन भाव से चेष्टा करते हैं। स्वप्न काल में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां निचेष्ट रहती हैं और केवल अंतःकरण चेतन अधिष्ठान सक्रिय रहता है। सुषुप्ति में समस्त इंद्रियां तथा चेतना अधिष्ठान सर्वथा निचेष्ट रहते हैं। अतः इंद्रियों और मन से होने वाले अनुभवों का उस अवस्था में सर्वथा अभाव रहता है। इस प्रकार ज्ञान के अभाव की प्रतीति भी एक प्रकार का ज्ञान है जो सुषुप्ति अवस्था में होता है। व्यास भाष्य। साच संप्रबोधे प्रत्यवमर्षात् प्रत्यय विशेषः कथम सुखमहम स्वाप्सम प्रसन्नम मे मनः प्रज्ञां मे विशारदी करोति दुःखमहम स्वाप्सम स्त्यानं मे मनो भ्रमत्यनवस्थितं गाढं मूढोऽहम स्वाप्सम गुरूणि मे गात्राणि क्लान्तं मे चित्तम् अलसं मुषितम् इव तिष्ठतीति सह खल्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शो न स्याद् असति प्रत्ययानुभवे तदाश्रिताः स्मृतयश्च तद्विषया न स्युः तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा सा च समाधावितर प्रत्ययवन्निरोधव्येति। सा च और वह निद्रा संप्रबोधे निद्रा से जागने पर प्रत्यववर्षात् स्मरण होने के कारण प्रत्यय विशेष एक प्रकार का ज्ञान या अनुभव अथवा प्रतीति विशेष है। कथम वह ज्ञान किस प्रकार का होता है? वह ज्ञान 3 प्रकार का होता है जो निम्न प्रकार से है। जागने पर अहम मैं सुखम सुखपूर्वक अस्वाप्सम सोया क्योंकि मे मनः मेरा मन प्रसन्नम प्रसन्न है और प्रज्ञाम में मेरी बुद्धि को विशारदी करोति निर्मल अथवा विकसित कर रहा है। यह सात्विक निद्रा हुई। अहम अथवा अहम मैं दुखम दुखपूर्वक अस्वाप्सम सोया क्योंकि मे मनः मेरा मन स्त्यानम अकर्मण्य या अलसाया हुआ सा और भ्रमत्यनवस्थितम चंचल अथवा विकल होकर भ्रमित हो रहा है। यह राजसिक निद्रा हुई। अथवा गाढ़म गाढ़ निद्रा में अहम मैं मूढ़ होकर अस्वाप्सम सोया क्योंकि मे गात्राणि मेरे अंग गुरूणी भारी हो रहे हैं और मे चित्तम मेरा चित्त यानी मन क्लांतम थका हुआ सा है और अलसम अलसाया एवं उषितम इव तिष्ठति खोया खोया सा है। यह तामसिक निद्रा हुई। इति इस प्रकार की स्मृतियां हैं। असति प्रत्ययानुभवे यदि निद्रावस्था यानी सुषुप्ति अवस्था में उपरोक्त प्रकार की प्रतीति यानी अनुभव यानी ज्ञान को वृत्ति न माना जाए तो स खलु अयम प्रबुद्धस्य उस आगे जागे हुए मनुष्य को प्रत्यववर्षो इस प्रकार का स्मरण न स्यात् नहीं होना चाहिए। च और तदाश्रिताः निद्रा अर्थात सुषुप्ति के अनुभवजन्य ज्ञान के आश्रित रहने वाली स्मृतयः स्मृतियां भी तद विषया अनुभवात्मक ज्ञान के विषय में न स्युः नहीं होनी चाहिए। तस्मात् इस कारण से निद्रा वृत्ति प्रत्यय विशेषो एक विशेष प्रकार का ज्ञान यानी वृत्ति है। साच और वह निद्रा वृत्ति भी समाधौ समाधि में इतर प्रत्ययवत अन्य प्रमाण आदि वृत्तियों के समान निरोधव्या इति निरोध करने योग्य है, रोकने योग्य है। अर्थात निद्रा को भी समाधि की विरोधी ही मानना चाहिए। इसका भी निरोध उतनी ही तत्परता से करना चाहिए जितनी कि अन्य वृत्तियों का। सुषुप्ति की तुलना समाधि से की जाती है। निद्रा में क्रियाशीलता अवरुद्ध हो जाती है, अतः उस अवस्था में एक प्रकार की स्थिरता आ जाती है, परंतु यह समाधि काल की स्थिरता से सर्वथा भिन्न होती है। निद्रा को ज्ञान रहित और अस्वच्छ स्थिरता कहा जा सकता है, परंतु दूसरी ओर समाधि ज्ञान सहित और स्वच्छ स्थिरता कही जाएगी। निद्रा पर व्यक्ति का वश नहीं, परंतु समाधि तो प्रयत्न पूर्वक स्ववश में ही होती है। यदि निद्रा स्थिर गंदा जल है तो समाधि स्थिर निर्मल जल है। स्मृति अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही योग दर्शन 1:11। अर्थ
जिस व्यवहार व वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो उसी का संस्कार ज्ञान में बना रहता और उस विषय को अप्रमोषः भूले नहीं। इस प्रकार की वृत्ति को स्मृति कहते हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय। मानव मात्र संसार में लाखों विषयों और पदार्थों का अनुभव करता है। वे समस्त अनुभूत विषय चित्त में संस्कारों के रूप में संचित रहते हैं। जब उनमें से किसी का निमित्त विशेष सामने आ जाता है तो वह विषय अपने समस्त वृत्त के साथ आ खड़ा होता है। इसी का नाम स्मृति है। व्यास भाष्य। किम प्रत्ययस्य चित्तम स्मरत्याहो स्विद विषयस्येति ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययो ग्राह्य ग्रहणो भयाकार निर्भासस्तज्जातीयकं संस्कारमारभते। ससंस्कारः स्वव्यञ्जकाञ्जनस्तदाकारामेव ग्राह्य ग्रहणो भयात्मिकां स्मृतिं जनयति। तत्र ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धिः ग्राह्याकार पूर्वा स्मृतिः सा च द्वयी भावितस्मर्तव्या चाभावितस्मर्तव्या च। स्वप्ने भावितस्मर्तव्या जाग्रत समये त्वभावितस्मर्तव्येति। सर्वाः स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतीनामनुभवात् प्रभवन्ति। सर्वाश्चैतावृत्तयः सुख दुःख मोहात्मिकाः। सुख दुःख मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्येयाः। सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः मोह पुनरविद्येति। एताः सर्वाः वृत्तयो निरोद्धव्याः। आसां निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिर्भवत्यसंप्रज्ञातो वेति। स्मृति के विषय में व्याख्या करते हुए शंका होती है कि किम चित्तम क्या चित्त प्रत्ययस्य अनुभव रूप ज्ञान का स्मरति स्मरण कराता है। आहोस्वित अथवा विषयस्य इति अनुभूत विषय यानी पदार्थ का। स्मृति क्या है इसको स्पष्टतया समझने हेतु स्मृति की पूरी प्रक्रिया जान लेनी चाहिए। अतः कहा है अनुभव काल में ग्राह्योपरक्त ग्रहण करने योग्य पदार्थों यानी विषयों से उपरक्त यानी उपरंजित रंगा हुआ ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अतः ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भासः पदार्थ यानी विषय जो ज्ञान दोनों के स्वरूप को लिए हुए तत्जातीयकम उस प्रकार के पदार्थ और ज्ञान वाले ही संस्कारम संस्कार को आरभते आरंभ करता है। पुनः ससंस्कारः वह ग्राह्य ग्रहण रूप उभयाकार संस्कार स्वव्यंजकांजनः अपने निमित्त से व्यक्त हुआ तदाकारम एव उस जैसी यानी अपने समान ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिकाम पदार्थ यानी विषय और ज्ञान दोनों के आकार वाली स्मृतिम स्मृति को जनयति उत्पन्न करता है। उदाहरणार्थ पुस्तक को जान लेने के बाद में व्यक्ति कहता है कि मैं पुस्तक को जानता हूं। इस प्रकार के ज्ञान को व्यवसाय ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के होने के पश्चात व्यक्ति सोचता है कि मैं पुस्तक विषयक ज्ञान वाला हूं। इस प्रकार के ज्ञान को अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं। स्मृति का उत्पन्न करने वाला है अनुव्यवसाय ज्ञान। अतः स्मृति में विषय यानी पदार्थ तथा प्रतीति रूप ज्ञान दोनों ही कारण है। यदि दोनों में से एक न हो तो स्मृति नहीं हो सकती। अनुभव और स्मृति में भेद बताते हुए कहा तत्र इस उभयाकार स्मृति में ग्रहणाकार पूर्वा इंद्रियों के अधीन ज्ञानाकार प्रधान अंश रूप बुद्धि प्रतीति रूप ज्ञान या अनुभव होता है और ग्राह्याकार पूर्वा विषय या पदार्थ के आकार के प्रधान अंश वाली स्मृति ही स्मृति होती है। अर्थात स्मृति विषय को लेकर होती है। संस्कार सदा अनुभूति के समान होते हैं और स्मृति सदा संस्कारों के अनुरूप होती है। स्वप्नावस्था भी स्मृति का ही एक रूप है। निद्रा के दोष के कारण कभी कभी अनुभूति किए हुए विषयों का उलटफेर हो जाता है, परंतु सर्वथा अनुभव विहीन विषय की स्मृति वहां भी नहीं होती। वर्तमान काल में गणेश की प्रतिमा इस उलटफेर का स्पष्ट उदाहरण है। किसी ने स्वप्न में सिर कटे बच्चे के धड़ के साथ हाथी का सिर रख देख लिया होगा और गणेश की कल्पना बन गई, जो वास्तविक जीवन में परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार संभव ही नहीं है।
अनुभव करते समय पुस्तक और उसका ज्ञान दोनों प्रकाशित रहते हैं, परंतु यह इंद्रियों के अधीन है और स्मृति में संस्कार के अनुरूप विषय यानी पुस्तक और उसका ज्ञान दोनों उद्बुद्ध हो जाते हैं। साच और वह स्मृति द्वयी दो प्रकार की होती है। भावित स्मर्तव्याच, भावित यानी कल्पित यानी मिथ्या पदार्थ का स्मरण कराने वाली, और दूसरी अभावित स्मर्तव्याच, अभावित अर्थात अकल्पित यथार्थ पदार्थ का स्मरण कराने वाली, स्वप्न अवस्था में होने वाली स्मृति। भावित स्मर्तव्या कल्पित अयथार्थ पदार्थ विषयक होती है, और जागृत अवस्था में होने वाली स्मृति तो अभावित स्मर्तव्यति यथार्थ पदार्थ विषयक वाली होती है। अर्थात पहली है भावित स्मर्तव्या, जिस स्मृति का विषय कल्पित या अयथार्थ होता है उसे भावित स्मर्तव्या स्मृति कहते हैं। दूसरा अभावित स्मर्तव्या, जिस स्मृति का विषय अकल्पित यथार्थ या स्वाभाविक होता है उसे अभावित स्मर्तव्या स्मृति कहते हैं। स्वप्नावस्था में जो पदार्थ का ज्ञान है वह भावित स्मर्तव्या नामक अयथार्थ स्मृति है, क्योंकि पदार्थों का उलट पलट कर कृत्रिम स्मृति होती है। जैसा कि ऊपर गणेश का उदाहरण में बताया गया, ऐसे ही अपने आप को आकाश में उड़ता हुआ देखना, पानी पर चलता हुआ देखना इत्यादि यह सब भावित स्मर्तव्या स्मृति के उदाहरण हैं। जागृत अवस्था में अकृत्रिम अर्थात जो वास्तविक स्वरूप पदार्थ का है वैसी ही प्रतीत होना स्मृति है। जो पदार्थ जैसा है और जिसका अनुभव किया हो वैसा और उतना ही स्मरण होता है। मैंने अमुक काम किया, अमुक व्यक्ति से मिला आदि, और ऐसी स्मृति को अभावित स्मर्तव्या स्मृति कहा जाता है। स्मृति को सबसे अंतिम वृत्ति के रूप में लिखा है। इसका कारण यह है कि सर्वाः च एताः, और यह सभी स्मृतयः स्मृतियां प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति नाम अनुभवात, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति के अनुभव के पश्चात प्रभवंती उत्पन्न होती हैं। स्मृति की स्वयं अलग से सत्ता नहीं हो सकती। यदि प्रमाण आदि पूर्ववृत्तियां न हो तो स्मृति की भी स्मृति होती है। जैसे इस बात की स्मृति होना कि मैंने पुस्तक देखी थी, इस स्मृति की कालांतर में फिर स्मृति होना स्मृति की भी स्मृति है। सर्वाः च एताः, और ये सभी वृत्तयः वृत्तियां सुख दुख मोहात्मिकाः, सुख दुख और मोह रूप हैं। सुख दुख मोहाच, सुख दुख और मोह क्लेशेषु, क्लेशों के प्रसंग यानी योग दर्शन 2-3 में व्याख्येयाः व्याख्यान करने योग्य है। सुखानुशयी सुख भोग के पीछे रहने वाला राग है। दुखानुशयी दुख भोग के पीछे रहने वाला द्वेष है। मोह पुनः, और मोह अविद्या इति अविद्या है। एताः सर्वाः, ये सभी प्रमाण आदि वृत्तयः वृत्तियां निरोधव्याः निरोध करने योग्य है। आसाम, इन वृत्तियों के निरोध होने पर संप्रज्ञातो वा समाधि भवति, संप्रज्ञात समाधि होती है, और तत्पश्चात असंप्रज्ञातो वा इति असंप्रज्ञात समाधि होती है। अब प्रसंगतः इन वृत्तियों के रोकने के उपायों पर विचार किया जाता है। प्रथम उपाय अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, योग दर्शन 1:12। सूत्रार्थ अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तत् उन 5 चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। इस सूत्र पर महर्षि दयानंद जी सरस्वती कहते हैं, इन 5 वृत्तियों के बुरे कामों और अनीश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम। जैसा अभ्यास उपासना प्रकरण में आगे लिखेंगे वैसा करें, और वैराग्य अर्थात सब बुरे कामों और दोषों से अलग रहें। इन दोनों उपायों से तत्निरोध पूर्वोक्त 5 वृत्तियों को रोक के उनका उपासना योग में प्रवृत्त रखना होता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने में अभ्यास और वैराग्य दोनों का प्रयोग तथा सहयोग आवश्यक है। किसी एक के द्वारा निरोध संभव नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
उन दोनों में प्रथमतः वैराग्य के द्वारा विषयों में दोष दृष्टि से चित्त का स्वाभाविक बहिर्मुख प्रवाह जो अनादिकाल से चल रहा है रोका जाता है और विवेक ज्ञान के अभ्यास से अंतर प्रवाह यानी आत्म अभिमुख चालू किया जाता है। यह चित्त वृत्तियों के निरोध का क्रम है। व्यास भाष्य। चित्त नदी नामो भयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च या तु कैवल्य प्राग्भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याणवः संसार प्राग्भारा विवेक विषय निम्ना पापवः तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिलीक्रियते विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यत इत्युभयाधीनः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त नदी नाम चित्त रूप नदी उभयतो वाहिनी दो दिशाओं में बहने वाली है। वहति कल्याणाय वह कल्याण के लिए बहती है, च और वहति पापाय पाप के लिए बहती है। या तू जो तो कैवल्य प्राग्भारा कैवल्य अर्थात मोक्ष की ओर उन्मुख होकर विवेक विषय निम्ना विवेक मार्ग यानी विवेक ख्याति की ओर झुकी हुई है, सा वह कल्याण के लिए बहती है। और जो संसार प्राग्भारा संसार अर्थात सांसारिक विषय भोगों की ओर उन्मुख होकर अविवेक विषय निम्ना अविवेक यानी अज्ञान मार्ग की ओर झुकी हुई है, वह पाप की ओर बहती है। अर्थात पहली धारा पर चलकर जीव को मोक्ष प्राप्त होता है और दूसरी धारा से संसार सागर में गोते लगाता रहता है। सामान्य मनुष्य के लिए चित्त की दोनों प्रकार की धाराएं होती हैं, किंतु कल्याण पथ वाली धारा बड़ी हल्की तथा कटी फटी सी होती है, जिस पर जैसे जन्म जन्मांतरों से रुख ही न हुआ हो, तथा दूसरी धारा जो संसार सागर की ओर बहती है वह पापवाहिनी धारा सुदृढ़ और ठीक प्रकार से बहती है। इसीलिए योग मार्ग के पथिक को चाहिए कि वह पापवाहिनी धारा को क्षीण करे और कल्याण वाहिनी धारा को ठीक प्रकार से प्रवाहित कर मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर हो। उनमें से पापवाहिनी धारा को सुखाकर मोक्ष पथगामिनी धारा को चालू करने का उपाय बताते हुए कहते हैं, तत्र उन दोनों में से जो पाप की ओर बहने वाली वृत्ति है उसका वैराग्य के द्वारा विषय स्रोत सांसारिक विषयों की ओर जाने वाला प्रवाह खिलीक्रियते बंद किया जाता है और विवेक दर्शन अभ्यासेन विवेक ज्ञान यानी सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति रूप विवेक ज्ञान के अभ्यास द्वारा विवेक स्रोत मोक्ष अर्थात कैवल्य की ओर जाने वाला प्रवाह उद्घाट्यते खोला जाता है। इस प्रकार उभयाधीन अभ्यास और वैराग्य के अधीन चित्तवृत्ति का निरोध है। संसार की तरफ बहने वाली धारा पर प्रवाहित होने के लिए राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ अहंकार अविद्या रूपी द्वार हैं। इन्हीं द्वारों के माध्यम से व्यक्ति की वृत्तियां संसार पथ पर अग्रसर रहती हैं। इसी कारण ही संसार की तरफ बहने वाली धारा पापवाहिनी कही गई है। इस धारा को तोड़ने अर्थात सुखाने हेतु उपरोक्त सभी द्वारों को धीरे धीरे बंद करना होगा। इसके लिए तप स्वाध्याय सत्य आदि 5 यम सहायक सिद्ध होते हैं। इन्हीं के द्वारा ही व्यक्ति को मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है तथा यह पथ दृढ़ होता चला जाता है। मोक्ष मार्ग के पथिक को संसार के विषयों से संबंध को तोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक सांसारिक विषयों की तरफ प्रीति रहेगी तब तक विद्या और ज्ञान का मार्ग निष्कंटक नहीं हो सकता। सांसारिक वृत्तियों को रोककर तत्व ज्ञान के लगातार अभ्यास से ही चित्त वृत्तियों को प्रथम एकाग्र किया जाता है, फिर उनका निरोध किया जा सकता है। वैराग्य क्या है और कैसे प्राप्त हो, यह वैराग्य के अध्याय में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। गीता 6:34। हे कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल हठीला बलवान और दृढ़ है। वायु के समान इसे वश में करना अत्यंत दुष्कर है। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं,
असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गीता 6:35। हे अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि मन अत्यंत चंचल है, बड़ी कठिनता से वश में आता है, किंतु निरंतर अभ्यास और बुराई के प्रति वैराग्य से उसे अवश्य वश में किया जा सकता है। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, योग दर्शन 1:13। सूत्रार्थ, तत्र अभ्यास और वैराग्य में, स्थितौ चित्त की स्थिरता के लिए, यत्न जो यत्न यानी उपाय यानी आचरणीय कर्म किया जाता है वह अभ्यास है। अतः ऐसा कर्म जो चित्त की स्थिरता यानी निज रूपता प्राप्ति हेतु किया जाए वह अभ्यास कहलाता है। व्यास भाष्य। चित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशांतवाहिता स्थितिः तदर्थः प्रयत्नो वीर्यमुत्साहः तत्संपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानम अभ्यासः। अवृत्तिकस्य वृत्तियों से रहित, चित्तस्य चित्त का, प्रशांतवाहिता अविकल यानी निस्तरंग हो, प्रशांत रूप से रहना, स्थिति ही स्थिति है। तदर्थः उस स्थिति संपादन के लिए वीर्यम पराक्रम यानी बल लगाना, उत्साह मानसिक उत्साह और प्रयत्न करना चाहिए। तत्संपिपादयिषया उस प्रयत्न की संपादन की इच्छा से, तत्साधनानुष्ठानम उसके साधनों का अनुष्ठान, अभ्यास कहलाता है। कुछ भाष्यकार यहाँ केवल राजस और तामस वृत्तियों से रहित स्थिति को लेते हैं और सात्विक वृत्तियों को उपस्थित मानते हैं। संप्रज्ञात समाधि हेतु तो केवल राजस और तामस वृत्तियों का निरोध आवश्यक है, परंतु असंप्रज्ञात समाधि हेतु सभी वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। उस स्थिति को संपादन करने हेतु मानसिक उत्साह और दृढ़तापूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। उस प्रयत्न करने की इच्छा से जो उसके साधनों अर्थात यम नियम आदि अष्टांग योग के साधनों का अनुष्ठान या आचरण करना है उसे अभ्यास कहते हैं। अर्थात स्थिति के साधनों का अनुष्ठान करना ही अभ्यास कहलाता है। और वह सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, योग दर्शन 1:14। सूत्रार्थ, सतु वह अभ्यास तो, दीर्घकाल पर्यंत, नैरंतर्य निरंतर लगातार, सत्कारा सेवित सत्कार यानी तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा पूर्वक सेवन किया गया, दृढ़ भूमि ही दृढ़ अवस्था वाला होता है। व्यास भाष्य। दीर्घकाला सेवितो निरंतरा सेवितः सत्कारा सेवितः तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान् दृढ़ भूमिर्भवति। व्युत्थान संस्कारेण द्रागित्येवानभिभूत विषय इत्यर्थः। दीर्घकाल आसेवितः, दीर्घकाल यानी लंबे काल तक अनुष्ठान किया हुआ। निरंतर आसेवितः, निरंतर यानी लगातार नियम पूर्वक अनुष्ठान किया हुआ। सत्कार आसेवितः, सत्कार पूर्वक अनुष्ठान किया हुआ अर्थात तपसा, तप यानी सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करते हुए। ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय निग्रह यानी वीर्य रक्षा करते हुए। विद्या, विद्या यानी वेदादि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए। श्रद्धेयाच, और श्रद्धा यानी सत्य को धारण करते हुए। संपादितः, संपादन किया हुआ अभ्यास ही सत्कारवान, सुसेवित अर्थात अच्छे प्रकार से अनुष्ठित दृढ़ भूमि वाला भवती होता है। और वह अभ्यास व्युत्थान संस्कारेण, व्युत्थान संस्कारों के द्वारा द्रागित्येव शीघ्रता से, अनभिभूत विषय, अभिभूत यानी दबने वाला नहीं होता, इति अर्थः, यह तात्पर्य है। अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकने के दो उपाय बताए गए, प्रथम अभ्यास, दूसरा वैराग्य। अभ्यास जो चित्त की स्थिरता हेतु योग के अंगों का दीर्घ काल तक निरंतर तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा पूर्वक किया गया अनुष्ठान है। इससे जीव के कल्याण को प्राप्त कराने वाले संस्कार सुदृढ़ हो जाते हैं तथा कर्म एक ठीक दिशा में अग्रसर होते हैं। और वैराग्य के बारे में अगले सूत्र में बताया गया है।
दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। योग दर्शन 1:15। सूत्रार्थ, दृष्ट यानी इंद्रियों द्वारा साक्षात किए हुए और आनुश्रविक वेद तथा वेदोक्त ग्रंथों में पढ़े हुए अथवा आचार्यों से सुने हुए इस लोक से परे अथवा इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय विषय विषयों से वितृष्णस्य तृष्णा रहित वासना रहित मनुष्य की वशीकार संज्ञा, वशीकार प्रतीति, स्वाधीन अनुभूति वैराग्यम वैराग्य है। वैराग्य के बारे में विस्तार पूर्वक विचार आगे वैराग्य यानी अध्याय 21वें में किया जाएगा। महर्षि पतंजलि जी ने चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करने के कुछ अन्य उपाय भी बताए हैं, जो यदि वैराग्य अभ्यास के साथ किए जाएं तो लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र संभव है। इनमें से 2 उपायों का संक्षेप में यहां वर्णन किया जाता है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, योग दर्शन 1:23। सूत्रार्थ, वा और ईश्वर प्रणिधानात, ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की भक्ति विशेष होने से भी समाधि की सिद्धि और समाधि फल की प्राप्ति शीघ्रतम होती है, तथा उस समाधि के योग होने का यह भी साधन है कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर में विशेष भक्ति होने से मन का समाधान होके मनुष्य समाधि योग को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय योग सूत्र 2:1 की व्याख्या में स्वामी जी लिखते हैं, सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मादि द्रव्यों को ईश्वर के लिए समर्पण करना। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपनी समस्त क्रियाओं को ईश्वर के अर्पित करना और उन कर्मों के फलों की चाह न रखना। जब मनुष्य को अपने सभी कर्मों के फल की इच्छा का परित्याग करके अपने परम लक्ष्य परमपिता परमात्मा के अर्पित करता है तो मनुष्य अशुभ कर्म कैसे कर पाएगा? वहां तो कर्म में ही आसक्ति नहीं रह जाएगी, मात्र कर्तव्य समझकर शुभ कर्म करने होंगे, क्योंकि अपने प्रिय को तो हम केवल मात्र अच्छा ही तो देना चाहेंगे, न कि अशुभ। ऐसी अवस्था में अशुभ कर्मों पर नियंत्रण स्वतः ही हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो ईश्वर प्रणिधान पूर्ण रूपेण नहीं होगा। दूसरा सूत्र है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। योग दर्शन 1:33। अर्थात इस संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी हैं उन सबके साथ मित्रता की भावना रखनी चाहिए, दुखियों पर कृपा दृष्टि रखनी चाहिए, पुण्यात्माओं के साथ प्रसन्नता तथा पापियों के साथ उपेक्षा अर्थात न उनके साथ प्रीति रखना और न ही वैर करना। इस प्रकार से चित्त की प्रसन्नता, स्वच्छता तथा स्थिरता होती है। इससे सात्विक धर्म की उत्पत्ति होती है और चित्त प्रसन्न होता है। यदि मानव को अपने कर्म सुधारने हैं तथा राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मोह आदि से पृथक रहना है तो इस सूत्र को अपना ले। सुखयुक्त ऐश्वर्यशाली जनों से प्रीति करना किंतु ईर्ष्या न करना, क्योंकि जो सुखी है उसी को देख ईर्ष्या होती है। दुखियों के दुख देखकर उन पर करुणा दृष्टि रखना और उनके दुख दूर करने का उपाय यथासंभव करना चाहिए, न कि उनके दुख में स्वयं प्रसन्न होना या उनके प्रति उदासीनता का भाव रखना। पुण्यात्मा, साधु तथा आप्त पुरुषों को देखकर प्रसन्न होना, न कि द्वेष करके उनके दोषों को ही खोजते रहना और अभिमान के भाव से ग्रस्त होकर उनका विरोध मात्र करना चाहिए। और पापियों को देखकर उपेक्षा, उदासीनता, विरक्ति का भाव रखना, न कि उनके कर्मों का अनुमोदन करना और न ही शत्रु भाव रखना। इस प्रकार के व्यवहार से मनुष्य में सात्विक वृत्ति जागृत होती है तथा सुकर्मों में प्रवृत्ति होती है।